हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आज आप हम हमारे साथ हैं गुरुकुल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2026 की आयोजित होगी, शायद दिसंबर महीने में होगी, दिसंबर 2026 में। उसमें हिंदी विषय पढ़ेंगे। कुल मिला के 3 विषय पूछे जाते हैं, रीजनिंग, गणित और हिंदी। ठीक है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित के होते हैं कितने क्वेश्चन? रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित के होते हैं 20 क्वेश्चन और हिंदी के होते हैं 20 क्वेश्चन। और आज जो हमारा विषय रहेगा वो हिंदी का रहेगा। ठीक है। अब हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है पहले तो मैं आपको बता दूं। हिंदी में केवल और केवल गद्यांश पूछे जाते हैं। कितने गद्यांश होते हैं? 4 से 5 गद्यांश होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 20 प्रश्न होते हैं। और इसमें भी गद्यांश में कभी कभी पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं या फिर संज्ञा सर्वनाम व्याकरण के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस क्या करना है? हमको फोकस करना है कि हमको हिंदी पढ़ना आना चाहिए। हिंदी पढ़ने के साथ साथ हमें जो है थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है। तो हम आसानी से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गद्यांश आप देखिए, ये जो मैंने गद्यांश इसमें लगाया हुआ है, ये गद्यांश बैक ईयर का है। मतलब ये पिछले वर्ष ये किसी ना किसी परीक्षा में ये आया था, नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। ठीक है। इस तरह का एक गद्यांश रहेगा। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है। समझने के बाद ये प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है और अपनी ओएमआर शीट में गोला भरना है। ठीक है। आज हम लोग केवल गद्यांश पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे। ठीक है। चलिए गद्यांश पढ़ता हूँ। उत्तरांचल की गोद में स्थित जागेश्वर एक शांत एवं सुरम्य पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुषमा, शांत सुरम्य मतलब जो मन को मोहने वाला, सुरम्य। ठीक है। सुरम्य पर्यटन स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा और मंदिरों के कारण सहज ही मन मोह लेता है। सर्पीले रास्ते, सर्पीला रास्ता ऐसा है ना, सर्पीले रास्तों के साथ साथ बहती कोसी नदी। कोसी नदी कैसे बहती है? सर्पीले रास्तों में बहती है। क्यों सर्पीले रास्तों में बहती है? क्योंकि पहाड़ों से निकल रही, पहाड़ों में नदियां ऐसे ही चलती हैं। कोसी नदी की जलधारा और वर्षा ऋतु में झरझर झरने मन को रोमांचित कर देते हैं। झरना क्या होता है? झरना क्या होता है? झरना जैसे इस तरह के होते हैं झरने। ठीक है, ऐसे आते पानी जो है ऐसे गिरता है। क्लियर? ये ऐसे जाके पानी फिर ऐसे गिरता है, इसको झरना बोलते हैं। झरने मन को रोमांचित कर देते हैं। जागेश्वर में छोटे बड़े 124 मंदिर हैं, परंतु प्रमुख मंदिर 2 ही माने जाते हैं। पहला वृद्ध जागेश्वर मंदिर, वृद्ध मतलब बूढ़ा मंदिर। ठीक है, जागेश्वर मंदिर। और दूसरा तरुण, तरुण का मतलब जवान मंदिर, तरुण जागेश्वर मंदिर। वृद्ध जागेश्वर मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। बस इतना था गद्यांश। अब हम इसके आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन, जागेश्वर कहाँ स्थित है? जागेश्वर कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली लाइन में लिखा है उत्तरांचल की गोद में स्थित है, तो हम कह सकते हैं जागेश्वर उत्तरांचल में स्थित है। दूसरा, जागेश्वर में छोटे बड़े कितने मंदिर हैं? तो जागेश्वर में छोटे बड़े आप देख सकते हैं, छोटे बड़े कितने मंदिर हैं? 124 मंदिर हैं, तो हम यहाँ पे 124 मंदिर लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन, वृद्ध जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्ध जागेश्वर मंदिर जो है वो देखिए यहाँ पे लिखा है वृद्ध जागेश्वर मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की चोटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, चोटी का मतलब ये होता है सबसे टॉप वाला एरिया, इसको चोटी कहते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? उपयुक्त शीर्षक क्या है? सबसे बढ़िया शीर्षक क्या है? तो इस आप शीर्षक का मतलब क्या होता है? जो जिस जिस मतलब जैसे गद्यांश है, उस गद्यांश में सबसे अधिक किस बारे में, किस विषय में सबसे अधिक चर्चा हो रही है? तो सबसे अधिक जो चर्चा हो रही है वो जागेश्वर पहाड़ के बारे में, जागेश्वर मंदिर के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं मनमोहक जागेश्वर। ओके, हरियाली की तो चर्चा ही नहीं थी। पहाड़ों की चर्चा है लेकिन उससे भी बड़ा क्या है? जागेश्वर। ठीक है, पर्यटन स्थल की भी चर्चा है लेकिन
मनमोहन जागेश्वर भी पर्यटक स्थल है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? पहाड़ का पर्यायवाची गिर। गिर का मतलब होता है पहाड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा दूसरा गद्यांश आता है। ये कब पूछा गया था गद्यांश? आप देख सकते हैं जनवरी 2000, सॉरी जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में ये पूछा गया था। पढ़ते हैं। द्वीप पर में उगने वाली, द्वीप क्या होता है? पहले तो आप ये जानो, जैसे समुद्र है, ये पूरा इतना बड़ा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है और ये छोटा सा द्वीप है, इसको हम बोलेंगे द्वीप। चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ, ये जो है ये इस पानी से घिरा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वीप। द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको बोला जाता है द्वीप। पानी कौन सा? समुद्र। क्लियर? ये समुद्री द्वीप है। कुछ नदी द्वीप भी होते हैं, लेकिन समुद्र में द्वीप ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। द्वीप पर उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। छोटी घास उगती थी और कटीली पत्तियां थी, उनको कौन चरता था? उनको बकरियां चरती थी। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी। किनका पीछा करती थी? बकरियों का पीछा करती थी। वहां एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। वहां दो प्रकार के खेत थे, एक तरबूज का था और एक खेत सब्जियों का था। अब सब्जियों का खेत है, जाहिर सी बात है, सब्जी सब्जी कौन उगाएगा? सब्जी मनुष्य उगाएगा ना, तो ध्यान रखना है, ये बात समझना है हमको। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। वह वहां अकेला पेड़ था। एक अकेला पेड़ किसका था? पीपल का था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता माने मजबूती से खड़ा था। दृढ़ता का मतलब मजबूती से खड़ा था। ओके, खड़ा रहा, मतलब बाढ़ आई, खूब पानी आ गया, सब कुछ डूब गया, समुद्र में था ना, सब कुछ डूब गया, लेकिन क्या खड़ा रहा? ये खड़ा रहा। ये पेड़, पीपल का पेड़ खड़ा रहा, मजबूती से खड़ा रहा। जमीन में उसकी जड़ें बहुत नीचे तक गई होंगी, तभी वो मजबूती से खड़ा रहा, दृढ़ता से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था, मतलब इसकी उम्र बहुत हो गई थी, लगभग 50 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 50 वर्ष का लगभग। अच्छा, इसमें उम्र नहीं दी गई है, ये बूढ़ा पेड़ था लगभग 50 वर्ष पूर्व। अब कहानी कहानी बताई जा रही, समझना है। लगभग 50 वर्ष पूर्व मतलब 50 साल पहले, पूर्व मतलब पहले, बलशाली हवाएं, बलशाली हवाओं का मतलब ताकतवर हवाएं, एक बीज को वहां उड़ा कर ले गई। एक बीज था, उसको लेके उड़ा, हवाएं जो है उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। उसे दो चट्टानों के बीच में शरण मिल गई। वो बीज कहाँ चला गया? दो चट्टानें थी, उनके बीच में वो फंस गया। ठीक है, शरण मिल गई, शरण माने रहने की जगह मिल गई। वहां उसने जड़ें जमा दी। किसने? बीज ने जड़ें जमा दी, और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। और एक छोटा परिवार वहां रहता था जो खेती करता था, जो तरबूज के पेड़ लगाता था। उनके लिए उसने क्या किया? छाया बना दी और शरण दिया उसको, उनको वहां पे पेड़ के नीचे रहना थोड़ा सा सही रहता है, और वह बड़ा हो गया। अब हम कह सकते हैं कि पेड़ की उम्र 50 साल थी, क्योंकि 50 साल पहले ही तो वो उड़कर आया था। ठीक है, बीज जो है 50 साल पहले उड़कर आया था, तो हम कह सकते हैं पेड़ की उम्र 50 साल थी। द्वीप पर कौन रहता था? एक छोटा परिवार रहता था। ठीक है, नाविक नहीं रहता था, चर्चा ही नहीं है। मछुआरा नहीं रहता था, चर्चा ही नहीं है। बड़ा परिवार की तो चर्चा ही नहीं, एक छोटा सा परिवार रहता था। पीपल का पेड़ किसने लगाया था? किसी ने नहीं लगाया था, बलशाली हवा आई थी, उन्होंने बीज को फेंक दिया, वो कहाँ फंस गया? दो पत्थरों के बीच में फंस गया। तो हम कह सकते हैं हवा और प्रकृति ने लगाया था। ठीक है, किसान परिवार ने नहीं लगाया था, न नाविक ने लगाया था, न नदी के पानी ने लगाया था। शरण का अर्थ क्या होता है? शरण मतलब सुरक्षा। शरण का मतलब क्या होता है? सुरक्षा देना। तो शरण का मतलब सुरक्षा। ओके, बकरियां क्या खाती थी? बकरियां खाती थी घास, छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी। ठीक है, तो बकरियां क्या खाती थी? घास खाती थी और कटीली पंक्तियां खाती थी। ठीक है, पीपल का पेड़ कितना पुराना था?
अब हम जान सकते हैं पीपल का पेड़ 50 वर्ष पुराना था, क्योंकि 50 साल पहले वहां पर बीज आए थे। तो इस तरह के गद्यांश होते थे। इस तरह के गद्यांश आते हैं नवोदय विद्यालय में, सरल होते हैं, थोड़ा भाषा का डिफरेंस, भाषा आप अगर आपको समझ में आ गई तो आप गद्यांश भी लगा ले जाएंगे। तो आज हमने केवल 2 ही पैसेज इसमें ऐड किए थे। तो बस पढ़ाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग ये जान सकें कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो होती है कक्षा 6 की, उसमें गद्यांश किस प्रकार से आते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फुल फुल हम कोर्स लेना है तो आप जो है जीसी अंकुर ऐप पर, प्ले स्टोर पर जाकर जीसी अंकुर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हमने टेस्ट और पेपर जो है वीडियो इसमें हमने फ्री में अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।